हेलो, गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग सर। गुड जय मॉर्निंग सर। जय स्वामीनारायण। कैसे हो सभी स्टूडेंट? बढ़िया सर। ओके, ठीक है। सो टुडे चैप्टर नंबर 2 and lecture number 14, I think so. Correct? Am I right Yes, or sir. no? Okay, ठीक है. So tell me what we have learned in previous lecture. Previous lecture में हमने क्या किया था, बताओ चलो. चलो बता बेटा. एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। सॉरी, किसी ने कुछ जवाब दिया लेकिन मुझे प्रॉपर पता नहीं. एनर्जी डेंसिटी। सॉरी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी फॉर स्टोरिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए, है ना? ओके, ठीक है. अब देखो, इस चैप्टर में तो 2 से 3 टॉपिक ही बाकी है. आज का टॉपिक एक नया सा हम टॉपिक लेंगे और इसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन भी मेरे पास है. एक वेबसाइट है मेरे पास, तो उनसे दिखाऊंगा यदि पॉसिबल होगा तो. नाउ व्हाट डू यू नो बाय कोरोना? व्हाट डू यू मीन बाय कोरोना? कोरोना क्या है? वायरस। ओके, लेकिन आज हम फिजिक्स में और कुछ पढ़ेंगे. कोरोना डिस्चार्ज, वन ऑफ द फिनोमिना. ठीक है, टेक्स्ट बुक नहीं दी है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टडी करने के लिए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए. सो कोरोना डिस्चार्ज. अब आपके माइंड में ये भी होगा सर ये क्या है डिस्चार्ज, क्या होना चाहिए, इसका कोई डिसीज रिलेशन है कि नहीं. ओके, उससे कुछ रिलेशन नहीं है. ये जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को ही हम कोरोना डिस्चार्ज बताएंगे. वो क्या है अभी मैं बता रहा हूँ. और सेकंड थिंग, suppose you want to show huge amount of voltage at a one place, so what could you have to do? आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो कि चलो आपके पास इतना 10⁶ या 10�7 पावर का वोल्टेज हो किसी एक ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी एक मेटल पे, तो आप क्या करोगे? तो वैसे तो है नहीं कि चलो भाई आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में वायर प्लग कर दिया और उनमें से वोल्टेज आ गया और एक्यूमुलेट हो गया. वैसे तो पॉसिबल हो नहीं सकता. यानी कि हाई वोल्टेज यदि एक्यूमुलेट करना है हमें किसी एक प्लेस पे, सो दैट हाउ टू पॉसिबल, कैसे हम पॉसिबल करेंगे, वो आज हमारा छोटा सा टॉपिक है, उनमें आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और कैसे होगा और क्या है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम, उस प्रिंसिपल से कैसे जनरेट होता है, वो सब आज हम देखने वाले हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कोरोना डिस्चार्ज. So for that, or let's have to share a screen with you. Before that, previous time किसी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर लास्ट जो मैंने एक सम करवाया था, बताया ना? यस और नो? हाँ सर। उस सम में मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिए थे लेकिन उसका स्क्रीनशॉट था हमारे पास, तो इसलिए मैं वो शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, एक बार तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले. ओके, इट इज विजिबल टू यू, यस और नो? आपको दिख रहा है बेटा? हाँ सर। ओके, देखो लास्ट टाइम जहां पे हमने चेंज किया था वो वी हैव टू चेंज हियर. यहाँ पे v की जगह हमने v1 लिया था, गलती से हमने v लिख दिया था. ठीक है, और यहीं पे तो v रहेगा. तो फिर हमने लास्ट लिखा था, मैंने एक्सप्लेन तो किया था लेकिन किसी स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट लेना बाकी था, इसलिए तो हमें आंसर ये मिलेगा. ओके ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर. Okay, so let's say white screen. Is it visible? यस सर।
ओके चलो ठीक है। ઓ સર यस सर। यस સર बता નહીં बेटा। હા સર તમે સેટરડે તમારો પેપર હતો ને તો हाँ એમાં 4th નંબરનો સમ અમને ના આવડ્યો તો શીખવાડો ને ओके मन लास्ट में आज याद अपावजे हो ने। હા હા સર ओके लास्ट टाइम આપણે લઈ લઈશું। એક જ ના આવડ્યો, બીજું હા બધું આવડ્યું એવું? હા સર એ તો ટેક્સ્ટ બુક નું હતું ને ओके चलो कोई बात नहीं। मैं क्या बात कर रहा था भूल गया। કોરોના ડિસ્ચાર્જ यस कोरोना डिस्चार्ज। ऐसे बुक में है नहीं लेकिन कराएंगे हम। कोरोना discharge। Now tell me what is the equation of electric field for any material। या फिर चलो आपके पास मैं कोई एक मटेरियल ले रहा हूँ। सपोज दिस इज द सर्कल मेटेलिक एंड दिस इज द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। चलो यहाँ पे आपने चार्ज एक्यूमुलेट कर दिया है इनमें पूरा का पूरा चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज लेट्स से पॉजिटिव, लेकिन आपने इतना ज्यादा चार्ज इसमें रखा है कि अब वो एटमॉस्फेयर से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल बता दूं कि चलो आपके पास कोई वाटर टैंक है, ठीक है। उस वाटर टैंक में यदि आप पानी फिल कर रहे हो, चलो वाटर फिल किया, तो उनमें इतना ही रहेगा जब तक उसकी कैपेसिटी है। अब बियॉन्ड द कैपेसिटी इफ यू फिल मोर वाटर सो इट विल बी फ्लो आउटसाइड। यस और नो? Similarly on any material if you give some charge so up to its strength, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ तक वो तो उन पे रखेगा, लेकिन बाद में वो एटमॉस्फेयर से कंटिन्यूस कांटेक्ट में, इसलिए वहां पे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कुछ डिस्चार्ज की प्रोसेस होगी। और उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? हेलो, યસ સર यही फॉर्मूला रहेगा ना कि नहीं? હા સર मैंने इक्वेशन सही लिखा है गलत? बोलो। સર રાઈટ છે यस, प्रीवियस टाइम मैंने पूछा तो आप सभी ने कहा था सर यही है। यानी कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो ये इक्वेशन। चलो एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम बिकॉज ऑफ सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। यस और नो? हेलो। યસ સર Okay, so that is E। Now see, for this sphere everywhere E will be constant outer side if the positive charge is there। Now instead of, I will change the shape of the material and the shape is like this। Let's say draw shape is like this। चलो शेप मैंने चेंज कर दिया, देखो and let's join with it। Okay, this is the support। okay, what happen अब क्या हो जाएगा चार्ज का? चलो चार्ज इज सपोज पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। यस और नो? चलो everywhere distributed। now see according to this equation E is equal to Q by A। सॉरी, A की जगह हम रख देंगे 4πr²। सपोज स्फीयर के लिए एंड एप्सिलॉन नॉट, सो Q by 4πε0 1 by r² E। यानी कि देखो कि जैसे R is very smaller तो E is higher। yes or no? हेलो। હા સર हाँ सर। यानी कि
जितनी रेडियस कम उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा. तो देखो बेटा, if it was the sphere, then everywhere it will be constant like this. But see, this portion is sharply pointed, so it has smaller radius compared to the another side, so there will be a higher electric field. Now, due to the sharp edges, see, due to the sharp edges, here positive charge will be start initially to leakage from here. यहाँ से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा कंपेयर टू द अनदर साइड, टू द एटमॉस्फेयर, एंड दैट इज नोन बाय कोरोना डिस्चार्ज. यानी कि कोई भी शार्प एजिस होगी वहां से पहले डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाए. डिस्चार्ज यानी कि एटमॉस्फेयर में जो भी एयर या फिर कुछ भी उनसे वो प्रोसेस करना स्टार्ट हो जाता है. यानी कि आप यदि आप अंधेरे में रखते हो और आप देखोगे तो वहां तो आपको छोटे छोटे ब्लू यानी कि छोटी छोटी लाइट दिखेगी, जस्ट स्पॉट पिक, जैसे आपने प्लग में देखा होगा छोटे छोटे स्पार्क दिखते हैं, वैसे स्पार्क दिखने शुरू हो जाएंगे जैसे यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा वैसे ही. सो दिस इज द कोरोना डिस्चार्ज. चलो इतना पता चल गया बेटा? हाँ सर. ओके चलो, सो लेट्स, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन टेक इट. I think you've taken it, so let's go on next page. Now see, using this principle, we have one instrument, electrical instrument, which can generate tremendous amount of high voltage at a one sphere. Okay, or using this principle, you can accumulate a very high charge at a one sphere. चार्ज क्रिएट कर रहा हो यानी कि पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है एट अ वन प्लेस. तो आपने कई बार टीवी में या फिर मूवीज में देखा होगा कि कोई मेटेलिक स्फीयर वगैरह हो, तो यदि आप उसको टच करते हो तो आपके जितने भी बाल है वो सारे स्ट्रेट जैसे भी खड़े हो जाते हैं. हाँ कि नहीं? हाँ सर. ओके चलो, सो फॉर दैट we are want to going or learn about the 1D graph generator. It is the 1D graph generator. ये नाम है 1D graph. ठीक है? What is the use? To accumulate high potential difference या फिर high potential at sphere or to accumulate high potential at sphere or charge. ये इसका प्रिंसिपल रहेगा. ठीक है? Okay, so for that let's I have to stop it, and I want to give a demonstration for it. So let's find out it. यदि मिल जाए तो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ. It is software. Yes, is going to open. शायद आपको दिखता नहीं होगा. uh, 12th ना? Okay.
So let's share screen with you. चलो दिख रहा है बेटा कुछ? वेट, चलो कुछ दिख रहा है कि नहीं बेटा अब किसी को? हाँ सर। क्या दिख रहा है? हेलो, एक छोटा बच्चा 1D पढ़ रहा ग्राफ है। जनरेटर, हाँ એવું। देखो, देखना कुछ प्रोसेस करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो क्या प्रोसेस हो रही है, देखो अब। देखो क्या हो रहा है। दिस इज द स्पीयर, यस और नो, आउटर साइड। चलो दिख रहा है यस आपको? सर। ओके, हाँ सर। नाउ दिस इज द येलो कलर बेल्ट, सी दिस इज द बेल्ट, ओके, एंड इट इज नॉन कंडक्टिंग। चलो क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, चलो ये रोटेशनल मोशन कराने के लिए मोटर दी गई है ताकि उसके साथ जॉइंट जो बेल्ट है उस स्पीयर को वो रोटेशनल मोशन करवा सके। ओके, नाउ सी here the device that can give us positive and negative charge. Positive and negative charge. This is the blue line which is generating negative charge, and here from the sharp edges, see this is the sharp edges is there which generates positive charge. दिख रहे हैं आपको positive charges? यस सर। Yes. Now what happen? ये छोटा सा जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल बी रोटेट सो रोटेट। देखो येलो जो बेल्ट है वो तो नॉन कंडक्टिंग है, सो इट विल बी हियर and from here it will give to this outer side surface, so there will be more and more positive charge will be there. So let us start a video to better understanding. देखो हो रहा है ना? और देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो रहे हैं एक्यूमुलेट। दिख रहे हैं आपको चार्जेस कैसे हो रहे हैं? देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव तो सारे सारे। चलो यहाँ अब देखना है, थोड़ा सा स्पार्क हो जाएगा, डिस्चार्ज हो रहा है, अब देखना फॉर अ मोमेंट, यहीं पे देखना डिस्चार्ज हो जाएगा, दिखते रहेगा। हो गया ना डिस्चार्ज पूरा का पूरा? यस सर। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। अब देखो इसके एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइप के, सॉरी आपको क्या कुछ दिखने मिलेगा? स्क्रीन दिख रही है ना आप सभी को? हाँ सर। बहुत दिक्कत हो रही है, स्क्रीन चेंज होती जाती है।
कुछ दिख रहा है आपको? देखना बेटा, आपको क्या दिख रहा है? સર આ બીજું આવી ગયું. ओके, देखो जो वो वन डिग्राफ जनरेटर ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है वो देखो अभी। यहाँ पे कौन से चार्ज आ रहे थे? पॉजिटिव। હા. યસ સર. देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि चलो उसको हम एक्यूमुलेट करके यहाँ ला रहे हैं ऑन वन एजिस, और ये सब मेटल की स्ट्रिप है। देखो यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ना, जो कुछ भी, ओके, कुछ दिख रहा है आपको? હા સર. यानी कि इसमें क्या मिलने वाला है हमें? पॉजिटिव चार्ज। इनमें कौन सा चार्ज मिलने वाला है बेटा? पॉजिटिव। પોઝિટિવ. Okay, because of this is the positively charged sphere, positively, and this is the negative. Blue color is the negatively charged, so it will be negative. Now whenever the generator will be start, what happen? The charge will become on positive here and negative here, so it will be attract to each other. Now how it is happen, I start it so you can understand. देखो, दिख रहा है ना? હા સર. देखो कैसे अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि उनमें से एक में से पॉजिटिव और एक में से नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, इसलिए। चलो क्लियर इतना? યસ સર. ओके, ये सब डेमोन्स्ट्रेशन है ताकि आप प्रॉपरली समझ सको, इसीलिए। देखो एक और ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन है। देखो आपको सर्कल दिखता होगा, है ना? હા સર. सर्कल में एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? देखो सारी की सारी, देखो फॉइल्स कैसे होगी? स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना? યસ સર. देखो एक और एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिवली चार्जेस थे। देखो तो इस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो ये पॉजिटिवली नेगेटिवली स्फीयर है, उसको यदि इसके नजदीक लिया जाए तो क्या होगा? देखो, देखना, है ना? जो पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज डिस्चार्ज। चलो इस स्फीयर में देखो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, यहाँ पे नजदीक लाएंगे तो क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ दिस स्फीयर इज ओनली फॉर पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होने वाला है देखिएगा, देखो, है ना? नेगेटिव चार्ज तो टोटली वैनिश हो गया, ओनली पॉजिटिव ही बचा। चलो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, अब क्या होगा वो देखना। देखो एक ही डायरेक्शन में हो गया, पता चला आपको? इनमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो जब नजदीक आएंगे तो सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे पेयर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखते रहेगा, जो है ना, हो गए एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो गए। देखो अब दूरी पे जाएगा तभी दूर जाएगा। सो आई थिंक यू क्लियर दिस। अब एक और देख लो, 1 minute, there is call from school. ओके बेटा, इसी में देखो वन मोर डेमोन्स्ट्रेशन।
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इनमें से, और यहाँ दोनों में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जैसे भी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस ये और ये मेटेलिक्स का क्या होता है वो देखना। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो जैसे चार्ज आता जाता देखो डांसिंग करना शुरू हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे जो भी स्फीयर है ये पॉजिटिवली है, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो द बोथ द बॉब विल बी लाइक पेंडुलम। स्टार्ट हो गया है ना। हाँ सर। वन मोर थिंग, चलो दिस इज लाइक अ फैन, सी here, see positive charge will be come to here, positive charge will come to here on these surfaces, so this is like a fan, so it will be like a rotating. Start, see हो गया ना रोटेटिंग स्टार्ट, क्योंकि एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करेंगे तो क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगी ना। हाँ सर। इसलिए तो चलो बेटा कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन थे, सो लेट्स स्टॉप हियर। तो बेटा वन डे ग्राफ जनरेटर, उसी की मदद से कई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो हमने देखा। ठीक है, अब वन डे ग्राफ जनरेटर की थ्योरम देखेंगे। सो सिंपल, उसका डेमोन्स्ट्रेशन तो बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, मैंने पहली बार देखा तो उसमें कुछ लोगो वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन इसमें लोगो वगैरह आ गया था, क्योंकि वो फ्री में कुछ नहीं दे रहे। चलो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट, चलो अब देखेंगे वन डे ग्राफ थ्योरम की। ओके चलो, दिख रही है हमारी ओरिजिनल स्क्रीन कि नहीं? हाँ सर। ओके, सो Venn graph, spelling mistake, double thing, double A is there, Venn graph। ओके, जनरेटर इसका नाम लिखा है, तो इसमें क्या होने वाला है वो अब देखते हैं। क्या कुछ हो रहा है वो सब हमने देखा, उसका वर्क क्या है कि हाई अमाउंट और सो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी एक्यूमुलेट, यानी कि एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होगा, यानी कि हाई पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए हम वन डी ग्राफ जनरेटर का यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा, सपोज यू वन स्फीयर, लेट्स आई ड्रॉ स्फीयर इज हियर। Okay, is it visible to you? No. Okay, now I think you are visible to it. दिख रहा है ना? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। Suppose the radius for this sphere is capital R and charge on it is Q, positive। चलो ठीक है, चलो इसके लिए पोटेंशियल क्या मिलेगा स्फीयर के लिए, सपोज दिस द ओरिजिन O, बताओ।
potential on sphere of radius capital R is given by, चलो क्या होगा बताओ। स्फीयर है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ कहाँ पे रहने वाला है, सरफेस पे। हेलो, यस सर। चलो तो इसके लिए मैंने पोटेंशियल की फॉर्मूला बताओ क्या होगी। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय 4πε0 Q बाय R। चलो इतना क्लियर। यस सर। Let's bring one more sphere inside it। चलो एक और स्फीयर हम इनसाइड ला रहे हैं। सेल है, देखा, दिस इज द सेल। And let's say इस रेडियस स्मॉल r and small q charge is there, it is also positive। एक बात बता दूं बेटा आपको, बिफोर ब्रिंगिंग अ स्मॉल सेल ऑन इट, कि आउटर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा, कांस्टेंट। यस, पक्का ना। हाँ सर। इनसाइड potential is constant, electric field is 0, yes or no? यस सर। Okay, and outer side, potential varies with वन अपन आर, yes or no? चलो यहां तक क्लियर। हेलो, हाँ नाउ चलो हमने फर्स्ट के लिए तो सब कुछ लिख दिया, ठीक है। अब स्मॉलर के लिए लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज Q on radius of, sorry, small charge Q and cell with sphere, cell with radius small r is, चलो इसके लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बोलो। स्मॉल आर 1/4πε0 small q upon small r। यस, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R। चलो क्लियर इतना। हेलो, यस सर यस। नाउ सी, यहाँ पे हमने यदि छोटा चार्ज रखा, सो इट विल बी ऑल्सो अफेक्ट ऑन आउटर साइड,
आप जितना भी चार्ज यहाँ रखते हो तो डेट विल बी अफेक्ट ऑन आउटर साइड, बिकॉज आपको पता है, अभी मैंने बताया कि इनसाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट रहने के लिए जितना भी चार्ज आप इनसाइड रख रहे हो वो सब कुछ आउटर साइड भी रहेगा, यस और नो। वरना क्या हो जाएगा, चलो पोटेंशियल तो कांस्टेंट नहीं रहा तो इनसाइड ज्यादा चार्ज रखते गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो जीरो एंड आउटर साइड इट इज वेरी विथ 1/r. So let's write on next topic. So total potential on outer side sphere is, let's say, V of capital R. So it is given by 1/4 pi epsilon 0 Q by R. इतना तो था ही खुद का, है ना? Yes or no? यस सर। प्लस ऐड हो गया 1/4 pi epsilon 0 स्मॉल q by कैपिटल R. जितना चार्ज इनसाइड है उतना हमें आउटसाइड उतना ही मिलेगा, जितना भी ऐड करते जाओ उतना। चलो इतना क्लियर? हाँ yes or सर। no? देखो ये आउटर साइड स्फीयर के लिए, सिमिलरली टोटल पोटेंशियल, सॉरी, on inner side sphere is, let's say, V of R is given by, चलो खुद का तो है ही, है ना, 1/4 pi epsilon 0 स्मॉल q by स्मॉल r प्लस इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 1/4 pi epsilon 0 यस, small And? q by capital 1/4 pi epsilon 0 आउटर साइड जितना भी है वो उतना ही यहाँ पे भी रहेगा। चलो क्लियर? इनसाइड तो कांस्टेंट है ना, हाँ सर। इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट है, वो तो चेंज होता नहीं जाता है, लेकिन आउटर साइड चेंज होता है विथ रेडियस। देखो तो इस टर्म में देखो कितना चेंज हो रहा है चारों टर्म्स में। देखो ये टर्म्स तो दोनों में कॉमन ही रहेगी। देखो इसका ओरिजिनल इतना है और इसका ओरिजिनल इतना है, लेकिन चेंज कितना होता है, बिकॉज ऑफ सी, इनसाइड हमने रखा तो यहाँ पे ये चेंज हुआ और आउटर साइड में यहाँ इतना चेंज हुआ। चलो क्लियर बेटा? यस और नो? Now let's taking a potential difference, that is the VR minus V of R. Inside potential ज्यादा होगा। चलो let's rewrite V of small r. So 1/4 pi epsilon 0 Q by small r plus 1/4 pi epsilon 0 capital Q by capital R and minus, so this term will be minus. So 1 minus 1/4 pi epsilon 0 capital Q by R and minus 1/4 pi epsilon 0 small q by capital R. चलो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ हाँ सर, सर। q by r वाला बीच वाला Yes, दोनों। see this both term will be cancel out. Yes or no? So remaining 1/4 pi epsilon 0 is taking common. क्या बचा देखो, q is also taking a common, so q is also taking common. Small q taking is common, so remaining first term 1/r and minus 1/r. So that is potential. Minus 1/capital R. चलो क्लियर इतना? हेलो, सर। Yes sir.
ओके, अब देखो बेटा, इनमें लॉजिक क्या समझना है कि लेट्स यूज ब्लू कलर। आप जितना भी चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज देखो, जितना भी स्मॉल चार्ज इंक्रीज करते जाओगे, है ना, उतने अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इंक्रीज। यस और नो? आउटर साइड आप कितना चार्ज रखो उनसे कुछ मतलब नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा जो दोनों स्फीयर है, इन दोनों स्फीयर में आउटर साइड आप कितना भी चार्ज रखो उनसे कुछ मतलब नहीं है। आप जितना भी क्यू इंक्रीज करते जाओ, जितना भी क्यू इंक्रीज करते जाओ, so that amount of potential difference will be increase। चलो एक बात पता चल गई? yes or no? yes sir. okay, one more thing, now if you are give some joint line, चलो आप मेटेलिक को एक लाइन ज्वाइन कर रहे हो, 1 मिनट, आप दोनों स्पीयर को मेटल से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, चलो आपने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा बेटा, अब जितना भी चार्ज स्मॉलर चार्ज विल बी कम टू हियर, जितना भी स्मॉलर चार्ज यहाँ पे आएगा, दैट्स ऑल चार्ज विल बी कम टू आउटर साइड। जितना भी ज्यादा चार्ज दोगे वो सब यहाँ पे आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट इज अ नेचुरल लूज, इट इज ऑलवेज मूव मोर चार्ज टू लोअर चार्ज। आपको पता है कि चलो आपके पास 2 वाटर टैंक है सेम अमाउंट की, और एक में अब दोनों कनेक्टेड है, देखो अब आप एक में ज्यादा जितना डालोगे तो जिसमें कम है उसमें ऑटोमेटिकली आता जाएगा, है ना। तो इनसाइड पोटेंशियल इज हायर कंपेयर टू द आउटर साइड। देखो इक्वेशन से भी हमें पता चलेगा, सी, है ना, देखो 1/r इज स्मॉलर। चलो क्लियर बेटा? हेलो, yes sir. अब आपको पता क्वेश्चन 1 है सर, यहाँ कोरोना डिस्चार्ज तो यूज ही नहीं हुआ, कोरोना डिस्चार्ज यूज होगा। अब कैसे यूज होगा देखो, आप कैसे की करके पहले इसको, चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आप क्या करें, अब इस इंस्ट्रूमेंट को देखो, लेट्स यूज येलो कलर। अब क्या करो कि चलो इस इंस्ट्रूमेंट को आप पुली के साथ ज्वाइंट कर दो, 1 मोर चार्ज, ठीक है, उसको रोटेट कराओ। अब जितना भी चार्ज यहाँ से इन पे दोगे पॉजिटिव चार्ज, तो वो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, आप जितना भी देखो कैसे रोटेट हो रही है, ठीक है, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज बिल पे दोगे वो सारा यहाँ चलेगा। और इसी से यहाँ पे आप एक ब्रश रख दो, यानी कि शार्प एजिस रख दो, जो हमने कोरोना डिस्चार्ज की वो, यानी कि पूरा का पूरा चार्ज यहाँ होता जाएगा। यानी कि आप जितना भी यहाँ डालोगे बाकी सब बाहर, जितना भी डालो बाहर, जितना भी डालो बाहर, यानी कि आउटर साइड देयर विल बी मच मोर चार्जेस थे। चलो क्लियर? हेलो, पता चल गया बेटा? इसके लिए मैं फिगर भी एक ड्रॉ कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक की फिगर ही आपको एक्सप्लेन करूँ। चलो यहाँ तक पता चल गया ना बेटा? हेलो, yes sir. ओके, सो अब हम देखेंगे, चलो इसका स्ट्रक्चर क्या है कोरोना का, सॉरी वैन डे ग्राफ जनरेटर का। सो फॉर दैट लेट्स आई हैव टू शेयर अ बुक विथ यू for proper understanding. So let's open a book and टॉप शेयर किया, बुक में से मैं डायरेक्टली शो कर रहा हूँ। एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वैन डे ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, तो आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, लेट्स आई एम यूजिंग अ स्पॉटलाइट। सी,
दिस इज द आउटर साइड स्फीयर. चलो क्लियर? Yes or no? यस सर. And this is the inside. चलो ठीक है. ओके. और देखो ये जो ब्लू कलर की लाइन सर्कल पे लगी है, दिस इज द वन टाइप ऑफ सच ए पुली इज रोटेटिंग बेल्ट. इट इज अ रोटेटिंग बेल्ट. ठीक है, रोटेट होता जा रहेगा. और यहाँ पे जो लिखा है मेटल ब्रश डिलीवरिंग चार्ज फ्रॉम सोर्स, चलो पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा. और ये यहाँ पे ज्यादातर चार्ज ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज की वजह से आएगा. यानी कि चलो दिस बेल्ट इज नॉन कंडक्टर. लेट्स यूज कलर. चलो देखो, this way it will be rotate, and whenever it comes to here, all the charge will be accumulate here, positive charge, and from here all the charge will come to outer side ब्रश की वजह से. यानी कि जितना चार्ज यहाँ दे रहे हो तो उतना सारा आउटर साइड चला जाएगा, एंड दिस विल बी एम्प्टी, विल बी कम टू बैक साइड. चलो ठीक है. यानी कि see, this is one circle. It is for motor like a rotating. It is inside sphere, and these both edges are insulating support. Okay, beta? यस सर. Okay. See, this is the figure में देख लो. This is the ground base, metallic base. This is motor driven pulley, यानी कि blue color की line. This is the insulating support outer side. This is the insulating belt, and this is the metal brush. चलो इतना हो जाता है. चलो क्लियर इतना? यस सर. एग्जाम में पूछा जाए तो आप सिंपल लिख सकते हो कि चलो उसका स्ट्रक्चर क्या है. सिंपल है. एंड हाउ इट इज वर्क. चलो कैसे वर्क करेगा मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. चलो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. ये हमारे पास सोर्स है पॉजिटिव. कैसे भी हम सोर्स लिया है पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ से ब्रश की वजह से ये स्फीयर पे आएगा, एंड स्फीयर इज गोइंग टू रोटेटिंग विथ हेल्प ऑफ मोटर ड्रिवन पुली. यानी कि बेल्ट लाइक. देखो तो ये चार्ज ऊपर चला जाएगा. देखो स्लोली 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 इट विल बी कम्स टू हियर. और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, V of R, and outer side V of R it is smaller, so it is always going to higher voltage to lower voltage. So from this brush, metallic brush, and corona discharge effect, it will be comes to outer side. यानी कि आप जितना भी चार्ज दो वो सब यहाँ पे चलता जाएगा, और फिर ये पुली ब्लैंक होके फिर वापस आ जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, फिर से यहाँ चार्ज, फिर से यहाँ. लाइक क्या बोलते हैं, एस्केलेटर. एस्केलेटर देखा है ना आपने? यस और नो? एस्केलेटर में क्या होता है बेटा? एस्केलेटर तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है. यदि आप उसमें बैठ गए तो एस्केलेटर ऊपर चला जाएगा, फिर आप अपर फ्लोर पे, फिर एस्केलेटर तो डाउनवर्ड से नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे ही एस्केलेटर तो ऐसे चलता रहेगा. लेकिन द पर्सन विल बिकम, सॉरी समथिंग इज बर्निंग हियर, so very bad smell is there. Okay, no problem. Let's switch off the devices. Okay, now we are safe. चलो इतना पता चल गया बेटा? हाँ सर. यस और नो? ये कैसे काम करता है, प्रिंसिपल कैसा है? एग्जाम में पूछा जाए चलो भाई प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाइंडिंग रैप जनरेटर, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है. लेकिन वो कैसे वर्क करता है वगैरह क्या कुछ है, तो वो आपको अगली इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था, V ऑफ स्मॉल r माइनस V ऑफ कैपिटल R इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपन स्मॉल इन ब्रैकेट 1 अपन R माइनस 1 अपन कैपिटल R. ठीक है. सो यहाँ पे हाई फील्ड क्रिएट हो जाएगा. चलो क्लियर? हाँ सर. और इसका यूजेस वगैरह क्या कुछ है, तो उसका मेन यूजेस तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ.
ये वैल्यू याद रखना 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इतनी स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इसके नजदीक। अब इसको स्टॉप कर रहा हूं, देखो 1 मिनट। नाउ इफ यू आर वांट टू स्टडी अबाउट द वेरी स्मॉलर पार्टिकल, आप स्मॉलर पार्टिकल के बारे में स्टडी करना चाहते हो तो आप इनसाइड तो देखना, इनसाइड तो स्मॉलर पार्टिकल जा नहीं सकते, तो हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल आपको यदि चाहिए तो क्या करते हैं कि वैन डे ग्राफ जनरेटर की मदद से अपने हाई पोटेंशियल वाले चार्ज क्रिएट कर दो, बाद में उनमें से लीकेज हो जाएगा और जो लीकेज होगा उसके पास हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, यानी कि जो भी चार्ज इनमें से डिस्चार्ज होगा वो कहीं पे भी टारगेट होगा तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, तो इट विल बी कम्स टू वेरी वेरी डेप्थ लेवल, है ना। सपोज आपके पास 2 व्हीलर है और आप ऐसे स्पीड दे रहे हो लेकिन ब्रेक आपके हाथ में है, तो आपके पास ल्यूना है और आपने एक्सीलरेटर दिया तो धीरे से स्टार्ट होगा। आपके पास यदि एक्टिवा तो उनसे स्पीड से स्टार्ट होगी, आपके पास यदि हीरो होंडा जैसी बाइक होगी तो उनसे ज्यादा स्टार्ट होगी, लेकिन आपके पास बुलेट हो और आपने गिर रखा और जैसे क्लॉस वायर छोड़ा तो स्पीड से होगा। वैसे चार्ज तो है ही आपके पास, तो 100 ग्राफ जनरेटर तो क्या कर रहा है कि ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहा है, यानी कि हाई पोटेंशियल वाला चार्जेस एक्यूमुलेट कर रहा है। जैसे भी उनमें से स्ट्रेंथ ब्रेकडाउन करने के बाद उनमें से स्पेस में जाएगा तो तुरंत ही उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। चलो इतना क्लियर बेटा। वैन डे ग्राफ जनरेटर क्या है? यस सर। एवरीवन, एनी डाउट? किसी को नो सर। कुछ डाउट हो तो पूछ लो बेटा। आज पूरे दिन हमने एक वैन डे ग्राफ जनरेटर ही करा है और कुछ तो करा ही नहीं, ठीक है। मेरे पास यदि वीडियो हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी डिस्प्ले ऊपर। वेट, वैन डे ग्राफ चलो मेरे पास एक है वीडियो, ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। For that, I have to share a screen with you. ओके ठीक है, दिख रही है स्क्रीन बेटा आपको? हाँ सर। So let's start. Van de Graaff generator. Van de Graaff generator is an electrostatic generator which is capable of producing enormously large static electric potential as high as 20 million volts. It is designed by American physicist Robert J. Van de Graaff. It is based on the principle that if a charged conductor is brought internally in contact with the hollow conductor, all the charges from the inner conductor is transferred to the surface of outer conductor, no matter what amount of charge is already present on outer shell. A simple Van de Graaff generator consists of a belt made of rubber running over a pair of rollers, one of which is surrounded by a hollow metallic sphere mounted on an insulated stand. Electrons emitter in the form of comb made up of sharp metal points is positioned near the Sharp lower edges roller due to the in corona such a discharge way effect. that the comb is pointed towards the rubber belt. The comb is maintained at high positive voltage by external supply. Another comb
called receiver comb is positional near the upper roller and is connected to a hollow metal sphere. A motor is connected to a bottom roller in order to move the belt. When the motor is turned on, the belt moves over the pulley. Spray comb positioned near the lower roller, which is connected to high positive potential, sprays positive charges on the outer side of the belt. Charges on the belt are carried upwards and are collected by the receiver comb on the top of the generator. Since the upper comb is connected to hollow conductor, the charge gets transferred to a hollow sphere. Since the belt continuously carries positive charge to the receiver comb, the spherical shell collects enormous amount of charges and develops huge potential. It becomes difficult for the surface to hold more and more charges due to the force of repulsion between the like charges on the dome. When the potential of the spherical shell exceeds the breakdown value of air, air around the sphere gets ionized and leakage of charge takes place from the sphere. Okay, I think so you have now better understand what is the Van de Graaff generator. Okay. Yes, sir. Okay, so we have to stop recording for here. Have a nice day. Bye bye. Jai Sir, Swaminarayan. sir. Sir.